समझ नहीं पाते हैं और आप पहले ही सोच लेते हैं कि समझ में नहीं आएगा, है ना। और जहाँ पहले ही हमने ऐसी सोच बना ली ना बेटा, तो फिर तो वो आधी चीज़ें तो अपने को ऐसे समझ में नहीं आती है। तो पहले तो आप ये सोचो कि ये मुझे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है ना, जिसको समझा जाए, तो आप आसानी से कर सकते हो, है ना। और टॉपिक भी ईजी हो जाएगा। किसी को आप समझने की कोशिश करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगेगा, और जब अच्छा लगेगा, है ना, तो आसानी से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें डिपेंड करती है जिनको हमको समझना ज़रूरी होता है। यानी कि आ जाओ अगले पॉइंट पे, एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई। आ गई ना बात, वो की हुई। पॉइंट सारे वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं, है ना। कॉन्सेप्ट जो है सारे वही अप्लाई होंगे, अलग से नया कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे तो माइनस आई इफेक्ट किस पे, एसिडिक स्ट्रेंथ। इससे पहले भी अपन ने क्या देखा बेटा, देखो यहाँ पर भी अपन ने जो है ना, यही पॉइंट लिखा हुआ है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी माइनस आई पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। उसके बाद में स्टेबिलिटी एनायन की जितनी ज़्यादा होगी वो उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यानी कि ये माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कौन, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है अभी, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो माइनस आई बढ़ेगा, या आप कह सकते हो माइनस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो प्लस आई में रिवर्स हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये एसिड हो गया, ये हो गया, और ये अभी एसिड तो रहना जरूरी है ना, कार्बोक्सिलिक के सारे कंपाउंड्स हो गए ये और नो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एक हाइड्रोजन है, ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। मैंने अभी आपको क्या कहा भाई, जितने बॉन्ड कमज़ोर होते हैं वो उतना ही आसानी से टूट जाता है। ये फिर दूसरा पॉइंट आप क्या रखिए, जो जितना आसानी से जुड़ सकता है ना उतना आसानी से निकल सकता है, ठीक है ना। तो और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होता है, अपने को पता है, ठीक है, कहीं पर भी चल सकता है बेवफा, ठीक है। तो SCOH यहाँ पर देखेंगे CH3COH C2H5, है ना। तो अपने को समझ में आ रहा है ना बेटा, यहाँ पर देखो C2H5 और ये देखेंगे तो 3 डिग्री, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो यहाँ से ये इतनी जल्दी निकला, यानी कि क्या हुआ, माइनस आई उतना ही ज़्यादा काम कर रहा है। तो माइनस आई के कारण से क्या होगा, ये सब ज़्यादा, फिर इसमें माइनस आई कम हो जाएगा, फिर इधर कम हो जाएगा, फिर इधर कम हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो क्या होगा, इसका सबसे ज़्यादा इधर से इधर आने पर माइनस आई इफेक्ट क्या होता जा रहा है बेटा, कम होता जा रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी कि माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है। बार बार उसी चीज़ को रिपीट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार में ध्यान देकर उसको बात को समझ लो कि क्या कहा, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, फिर उसको दोबारा नहीं बोलो। फिर उसमें दिमाग लो ये ऐसे हो सकता था क्या, ठीक है, फिर ये है ना, तो उसमें खुद भी कंफ्यूज होता हो, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हो। तो एग्जाम में भी आप ये गलती करते हो, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है, फिर ये चौथा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। फिर चारों ही ऑप्शन आपको सही लगने लगते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में एक ही चीज़ बचती है, तो आप क्वेश्चंस को छोड़ दो। छोड़ दिया तो वो ज़्यादा बढ़िया, अगर नहीं छोड़ा, ठीक है, तो जो आपको ज़्यादा सही लगा उस पर कर दिया और उसने काम खराब कर दिया, है ना। तो माइनस, है ना, फर्स्ट रैंक आ सकती थी, वहाँ पर -1 आ गया आपको, ठीक है। आप इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे ना बेटा, तो यहाँ पर देखो माइनस आई इफेक्ट अगेन आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एसिडिक नेचर इसका ज़्यादा हो गया, फिर इसका कम हो गया, फिर इसका कम हो गया, ठीक है। इन एग्जाम्पल को समझ लो, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं, फिर तो आप क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन धड़ाधड़ सोल्व हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे ना बेटा अपन, तो ये देखो 3 डिग्री, मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि सारे कॉन्सेप्ट भी लग सकते हैं और कोई एक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि कंपाउंड्स में क्या दिया हुआ, कंपाउंड किस तरीके का, कंपाउंड को देखो, घोर से देखो, है ना। यहाँ कोई कानून नहीं है, या ऐसा नहीं कि घोरना कोई पाप नहीं है, ठीक है। आप कंपाउंड को बहुत आसानी से घोर के देख सकते हैं, ठीक है। तो उस पर दिमाग लगाओ, उसको देखो, है ना, और फिर उससे पूछो क्या चाहते हो, है ना। वो कंपाउंड खुद बोलेगा कि भाई इतने सारे दिए हुए हैं, ठीक है, तो अरेंज कर दो, तो आप आसानी से अरेंज कर दोगे, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर देख लिया अपन ने। अब इसमें भी अगर अपन देख रहे हैं तो वही चीज़ हो गई, यहाँ पर देखो 3 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पर, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं है यार, ठीक है, 3 2 1। अब यहाँ तो 0 हो गया, इसमें तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे कम ये हो गया, फिर उससे ज़्यादा ये हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा ये हो जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। अगले को उसमें भी देखेंगे तो आप ये ब्रांचेज और आ गई, ठीक है। और ऐसा है कुछ नहीं, ये गरीब को तोड़ सकते हैं ना आसानी से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स OH सीधे सीधे बाहर निकाल दे, ऐसा मत करना है यार, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर ध्यान देना है, ठीक है। कर लोगे ना बच्चों।
एक बार में समझने की कोशिश करो, जितना जल्दी आप उतना ही जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वो तभी होगा जब आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ वही होगा कि अभी तो इस टॉपिक पे पूरी तरीके से ध्यान देना। मैंने आपको पहले कहा कि बहुत ऑर्गेनिक को समझना है तो मैकेनिज्म को समझ लो, ऑर्गेनिक समझ में आती है, ठीक है। नहीं तो फिर वही करोगे, सर अभी भी रिएक्शन नहीं चल रही, तो रिएक्शन कैसे चलेगी बेटा? जब मैं बता रहा हूँ कि रिएक्शन चलानी कैसे है, समझने कैसे हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तो यहीं से सोल्व हो जाते हैं। अगले टॉपिक पे आप उतना ध्यान भी नहीं दोगे ना, तो भी आधी चीज़ तो आपकी यहीं से सोल्व हो जाती है। तो इसलिए अब बहुत अच्छे से ध्यान दो। अब एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए ना, उसके रिवर्स कॉन्सेप्ट लगाओ, उल्टा चलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उल्टा चलने लग जाओ, ठीक है। उल्टा चलने तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। बेटा देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई पे डिपेंड करेगी, तो सिंपल सी बात है कि बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई पे डिपेंड करेगी। अब प्लस आई लगाएंगे अपन, तो देखो यहाँ पर CH3 NH2 NH3 और NH2, समझ रहे हो, ठीक है। ये आप करके बताना मुझे, है ना, कि कैसे हो रहा है। यहाँ पर मैं सिर्फ बता देता हूँ आपको 3 3 2, है ना, इस तरीके से यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो आ जाए, ठीक है। नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। तो बेसिक स्ट्रेंथ समझ में आ गई ना। भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा क्या हो जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही माइनस आई पे। उसके पुराने वाले जो कॉन्सेप्ट जो अपने देखे ना पीछे वाले, वो सारे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो उनको लगाना, और मैंने आपको कहा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको आप समझने, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। क्लियर है बेटा, है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ समझ में आ गई ना, सिंपल सा है पॉइंट। अगर आपने समझने की कोशिश करी है ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आप समझने की कोशिश नहीं करोगे बेटा तब तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो अच्छे से समझने की कोशिश की जाए, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप जो है डाउट्स क्लियर करें। अब आगे चलें अपन, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट इफेक्ट, ये एक्चुअली छोटा सा है और ऐसा कोई काम का नहीं है, इससे कोई खास करके क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बीच में डाल दिया। उसके बाद में वाला टॉपिक फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, है ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, फिर वापस इंपॉर्टेंट पे आ जाता है ना, चिंता मत करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बेटा होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक टेम्परेरी इफेक्ट है, बहुत सारे टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आपको टेम्परेरी देखने को मिलेगी, है ना, जो आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। और उसका कोई खासा ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है ज़िंदगी पर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो कंपाउंड्स हैं या जो एप्लीकेशंस है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ जो है वो नुकसानदायक हो जाती है। अपन ध्यान देते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो पता चला वहीं से क्वेश्चन आ गया। कई बार ऐसा होता है जिसको हम हल्के में ले लेते हैं ना, ठीक है, वो भारी पड़ जाता है। तो इस तरह की ध्यान दीजिए, है ना। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है उसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, ठीक है। क्या होता है बेटा? ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ठीक है। दो उस प्लाई होगा यहाँ पर, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, इसको भी दो इसमें डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और दूसरा कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव, है ना, ठीक है। तो in this effect pi electrons of the multiple bond are transferred to that atom to which the क्या होगा बेटा? reagent gas attached। जैसे यहाँ पर देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, ठीक है। कौन सा बॉन्ड? ये बॉन्ड यहाँ से इस ओर शिफ्ट हो रहा एक कार्बन पर, ठीक है। यानी बॉन्ड ब्रेक होगा तो भी देखो, सबसे पहला ही टॉपिक अपन ये देखा ना, बॉन्ड फ्यूजन। तो बॉन्ड को तो टूटना, नया कोई भी बनाना है तो बॉन्ड को टूटना ही पड़ेगा। नए प्रोडक्ट बनाने के लिए पुराना बॉन्ड का टूटना जरूरी है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये कौन हो गया? अटैकिंग रिएजेंट हो गया। तो अटैकिंग रिएजेंट क्या है? पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ ही कौन जाएगा बेटा? पॉजिटिव जाएगा। तो इस तरीके से ये कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पर, तो ये किस तरीके से, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। आप दोनों तरीके से करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही टूटेगा ना तो फ्री रेडिकल वाली चीज़ जो रिएक्शन इंटरमीडिएट वाली जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान दे लेना कि कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन, ठीक है। और वहाँ पर देख लेना कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, और उसी पर ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं रिएक्शन में, विच विल बी द मोर स्टेबल, ठीक है। मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर देखो, ये अगर सिर्फ पॉजिटिव, इसको छुपा दूँ मैं तो, और इस पर अगर हम ध्यान देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा?
कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको छुपा दे कार्बोकेटाइन बन गया ना ये, ठीक है। इसको देखेंगे तो कार्बोएनाइन बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन है तो 2 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 1 डिग्री होता तो यानी कि 3 2 1 की पोजीशन पे अपन चलेंगे तो 2 डिग्री मोर स्टेबल होगा, यानी कि मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 2 डिग्री वाला बनेगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। इस तरीके से रिएजेंट अगर यहाँ पर आप देखोगे इस वाले में बेटा तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। कार्बन Cl3 ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इधर क्यों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी ओर उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ऐसा अपन पहले भी डिस्कस किए हैं। बात समझ में आ गई। तो ये तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ना, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्कीन, ठीक है, एल्कीन है ना और एल्काइन पर ही एप्लीकेबल होंगे। तो आधी बात तो आपको जो है यहीं से समझ में आ जाएगी, एल्कीन या फिर एल्काइन पर, है ना, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि एल्कीन दिया हुआ है, एल्काइन, अगर एल्कीन एल्काइन के साथ में अगर कुछ और है, ठीक है, तो वहाँ पर वो एप्लीकेबल फिर नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, अगर अपन देखें है ना तो दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे किस और, अटैकिंग रिएजेंट, है ना, डू नॉट गेट अटैच्ड, ठीक है। वहाँ क्या होता है अटैच्ड, यहाँ पर अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस वाले कंपाउंड में देखो भाई, इसका आप ध्यान रखिए कि कोई भी एक पॉइंट का ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड्स है ना, डबल बॉन्ड से क्या होना चाहिए बेटा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। आप इसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होना चाहिए बेटा, वहाँ पर अटैच होना चाहिए, किससे, डबल बॉन्ड से। और डबल बॉन्ड कहाँ होगा, कार्बन के साथ होगा और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से, तो है ना, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ये गया भी, ये ब्रेक हुआ, इस ओर चला गया, तो ये यहाँ पर यानी कौन जाएगा, यहाँ पर ये इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पर आ जाएगा भाई, ये ब्रेक हुआ, देखो आप ऐसे समझो, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, अब यहाँ से ये आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इस पर आ जाएगा कौन सा चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो और ये साइन जो है कहाँ पर चला जाएगा, अब ये माइनस चार्ज है ना, तो ये माइनस आ जाएगा इस पर पॉजिटिव पर, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये जो दिखाएगा वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, है ना। कंडीशंस क्या हो सकती है, डबल बॉन्ड से कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होना जरूरी है, और जो अटैकिंग रिएजेंट हो, जो भी अटैकिंग रिएजेंट है ना, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो वहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम करेगा। बात समझ रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपन उस पर ध्यान दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपने पास में, जिसको हम कहेंगे रेजोनेंस। तो बेटा ध्यान रखिए, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जो एप्लीकेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने उनको समझ लिया तो आप ये समझ ली कि बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे हमको समझ में आना शुरू हो गई है, और उतना टाइम अपने पास में है नहीं ना कि हम जो है बार बार इसको देखें उसको देखें, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के साथ में आप उसको समझ लोगे तो हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी, और आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो रेजोनेंस पे आते हैं बेटा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, और इस कंडीशन पर क्या होगा कि देखो एक्चुअल रेजोनेंस क्या होता है, पहले तो अपन वो देख लें, है ना, फिर इसकी भी एप्लीकेशंस, और ये भी सिंपल सी बात है कि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस में भी जो है ना, दो इफेक्ट हो गए ना, मेसोमेरिक इफेक्ट को भी फिर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सा बेटा, +m और -m, और ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट +E और -E हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट +I और -I हो गया, ठीक है। और रेजोनेंस के साथ में एक टॉपिक और अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, खास करके अरेंज करने वाले। स्टेबिलिटी, एसिडिक या बेसिक नेचर से आ सकते हैं, स्टेबिलिटी से आ सकते हैं, सही अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है, सही एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर पूछ लिया जाता है कि सही अरेंजमेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो आप जो है उसको थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, है ना, ध्यान दोगे ना तो आसानी से हम इसको कर पाएंगे,
ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, अपन समझने की कोशिश करते हैं रेजोनेंस एक्चुअली होता क्या है। देखो बचपन से अपन एक पॉइंट सुनते हैं, रेजोनेंस का सीधा सीधा मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए कि सपोज सी डबल बॉन्ड सी है ना, ये सी डबल बॉन्ड सी इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होती है वही रेजोनेंस होता है, ऐसा अपने बचपन से पढ़ा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी पॉइंट है ना, और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो और आसानी से, तो आप आसानी से उसको समझ पाओगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगर हम देखें, व्हेन अ मॉलिक्यूल्स और आयन कैन बी रिप्रेजेंट बाय टू और मोर स्ट्रक्चर विच हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई बट डिफर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फिनोमिना इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उसको बेटा, रेजोनेंस कहेंगे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, जब भी किसी भी चेंज में थोड़ा भी चेंज आता है ना, तो वो चेंज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर कोई बॉन्ड इस पोजीशन पे था, यहाँ से शिफ्ट हो गया इधर आ गया, ठीक है, तो प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा ना। बॉन्ड ब्रेक होगा तो चार्ज का आना जरूरी है, यानी कि बेचारे का शकल ही बदल गई। ठीक है, तो कुछ तो चेंज देखने को मिला ना अपने को, तो सिंपल सी बात है, उसका ध्यान रखने वाले। ठीक है, अगला पॉइंट अपन देखिए, उसको अपन क्या कहेंगे, अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, भाई ये सीधा ही नहीं होगा बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पर अपने को देखना पड़ेगा कौन कितनी बार शिफ्ट हो रहा है। जो जितनी बार बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है वो उसकी स्टेबिलिटी को हम कहते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, वो भी अपन देखने वाले हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो वो जो भी बीच शुरू से लास्ट के बीच में जितने भी जो स्ट्रक्चर बन रही है ना, ठीक है, उन स्ट्रक्चर को अपन क्या कह रहे हैं बेटा, कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, द कॉन्जुगेशन ऑफ पाई, जो यानी कि अल्टरनेट बॉन्ड जो शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उस कंपाउंड्स को अपन क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। ठीक है, भी अपन कहेंगे कि इसको रेजोनेंस जनरली अकर्स व्हेन देयर इज अ कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, यानी कौन कौन से बेटा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, अरेंजमेंट जो होगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सो क्या कहेंगे अपन, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स को हम अगर देखें एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, अल्टरनेटिव पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग पाई बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, भाई देखो रेजोनेंस में सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड ही शिफ्ट होंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है बेटा, जो इससे पहले अपन इंटरमीडिएट देखे ना, डबल बॉन्ड उसके साथ में पॉजिटिव आयन हो सकता है, नेगेटिव आयन हो सकता है, या फिर फ्री रेडिकल हो सकता है, तीनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी कंडीशन ये नहीं है कि डबल बॉन्ड ही होने चाहिए। ठीक है, आयंस में भी होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट पोजीशन किसकी, पाई बॉन्ड विद किसके साथ में बेटा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नॉन एज कॉन्जुगेटिव पोजीशन। बात समझ गए आप? ठीक है, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा कॉन्जुगेटेड पोजीशन होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कहेंगे। जैसे देखो आप इसको अगर हम देखते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल। ठीक है, कौन कौन से पोजीशन पे आ रहा है बेटा, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड 1 पे, 3 पे और 5 पे। बात क्लियर है? ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 5 क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड पोजीशन हो गई। क्यों, ये देखो डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, भाई सीधा बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो पहले तो चार्ज आएगा तभी तो वो शिफ्ट होगा ना अगली पोजीशन पे। ऐसा नहीं कि यहीं कहीं सीधा शिफ्ट हो गया, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे समझो, जैसे ये कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये CH डबल बॉन्ड CH है ना, और ये CH डबल बॉन्ड क्या है बेटा, यहाँ पर CH2 है। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा उस केस में कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पहले क्या होगा कि ये CH2, अब ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया ना, तो ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये CH डबल बॉन्ड CH है ना, और ये CH डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पर ये CH2 है ही। ठीक है, तो पहले तो ये होगा, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर अब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नहीं यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो फिर अब ये ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल चलेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड आएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर
वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी ना। कैसे? अब ये अगर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये बॉन्ड कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये CH2 प्लस है, ठीक है, यहाँ पर ये CH, अब ये शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया क्या CH, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अब इसको यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड पोजीशन जहाँ पर से बॉन्ड का शिफ्टिंग जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद में ये चलते ही रहेगा, जब तक चलेगा जब तक कि अपनी वापस पहली जैसे पोजीशन पर नहीं आ जाए, ऐसा हम बचपन से जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि पहली और लास्ट पोजीशन के बीच में जो भी पोजीशन बन रही है, यानी जितनी भी जो स्ट्रक्चर्स बन रही है ना, उन सबको अपन क्या कह रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो इस कंपाउंड की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है, ये भी हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर है बात यहाँ तक, यस और नो? समझने की कोशिश करो बच्चों तो समझ में आ जाएगा। इस कंपाउंड्स में भी आप देखेंगे, इसमें भी देखेंगे तो वही चीज़ें होगी, ठीक है। अब देखें अपन टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, जैसे मैं आपको कहा कि अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे पाई पाई कॉन्जुगेशन, इसको देखते ही अपने को समझ में आ गया, पाई पाई कॉन्जुगेशन यानी कि डबल बॉन्ड के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये CH2 डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, यहाँ पर CH, ये CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया, तो यानी कि ये बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको कहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा, अब ये जो है यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि पाई पाई के बीच में होने वाला जो रेजोनेंस है ये, ठीक है, या पाई पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग जो होती है उसको अपन क्या कहेंगे, पाई पाई कॉन्जुगेशंस कहेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। उसी तरीके से अगर अपन देखते हैं नेक्स्ट, है ना, पॉजिटिव चार्ज और पाई कॉन्जुगेशन, यानी कि अपन बात, यानी कि आप कह सकते हो कि डबल बॉन्ड कार्बोकेटाइन के साथ में आ गया जैसे, ठीक है, या ऐसे देखो आप, है ना, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे बेटा, तो ये देखो डबल बॉन्ड, ये CH है ना, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यानी कि डबल बॉन्ड प्लस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कि में जब बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, है ना, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन कहेंगे। उस तरीके से उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज प्लस पाई कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, ये जो स्ट्रक्चर्स बनेगी, ठीक है, ये जो रेजोनेंस होगा उसको अपन क्या कह रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन कहेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री रेडिकल वाला कंपाउंड्स आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके बीच में जो बन रही है, जो शिफ्टिंग हो रही है, उसको क्या कर रहे हैं अपन, पाई कॉन्जुगेशन या और इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, है ना, ठीक है। टाइप का क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। दूसरा क्या हो गया बेटा, पाई और लोन पेयर का तो अपन जानते ही ना सॉरी, देखो ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये लोन पेयर को भी कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा ना। जब तक वो शिफ्ट होते हैं बॉन्ड या लोन पेयर हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे ऑड इलेक्ट्रॉन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, ठीक है ना, वो तब तक शिफ्ट होते रहेंगे जब तक कि वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। अगर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी तो वहीं खत्म हो जाएगी ना बेटा, तो कंपाउंड तो आगे काम नहीं करेगा। तो उसके साथ साथ में अपने को इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो कंपाउंड है वो अपनी स्टेबिलिटी भी गेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग बॉन्ड शिफ्टिंग करेंगे। छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है ना अपने, अगर हम उन पर ध्यान देते जाएंगे ना बेटा, तो अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर होती जाएगी और आपको कहीं से कहीं तक की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और ना ही किसी तरीके का कोई जो है आपको कन्फ्यूज़न होगा। अब उसके बाद में आ जाते हैं जहाँ से फिर से अच्छे क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है ना, और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको अपन कहेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, या ठीक है किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन इसको, एम से, भाई किसी न किसी से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर नेगेटिव चार्ज, या फिर पॉजिटिव चार्ज, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री रेडिकल, ठीक है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन का मतलब समझ ना, एक पोजिशन से दूसरी पर चला जाए। जैसे अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखा था, पार्शियल, ये देखा था ना इंडक्टिव इफेक्ट ने क्या देखा बेटा कि क्या कहा था अपन ने, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं बेटा, कंप्लीट
डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीट शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे एग्जांपल ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 प्लस है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बॉन्ड क्या हुआ सीधे सीधे यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो देखो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ ना यहाँ पर, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया बेटा, इस गरीब को इधर आना पड़ेगा, तो ये यहाँ का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये अब ये क्या बता रहा है इसको, ये भी रुकेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर सके, अदर से कोई रिएक्शन नहीं हो रही है यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन, सिर्फ बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। बॉन्ड की शिफ्टिंग होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको अपनी स्टेबिलिटी गेन करनी पड़ेगी, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो स्टेबिलिटी गेन तभी होगी, अब या तो वो रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना के प्रोडक्ट बना करके शांत बैठ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर वो रिएक्शन तो कर नहीं सकता है, लेकिन अब अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी को कभी गेन कर सकता है जब फिर वो बॉन्ड शिफ्ट होते रहे वहाँ पर, है ना, बॉन्ड शिफ्ट होते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन आते जाते रहेंगे, तो वो सेटिस्फाई होते रहेगा, ठीक है, और अपना स्टेबल रहेगा। तो ये जो है वो क्या बता रहा है कि भाई ये एक जगह नहीं है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, लगातार बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी कंटिन्यूसली। यहाँ पर क्या हो रही है, बॉन्ड शिफ्ट हो रहेंगे, तो बॉन्ड भाई ये इधर शिफ्ट हो गया तो चार्ज उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से शिफ्टिंग चलती रहेगी। और ये जो होती है इसको अपन ने क्या किया, अब ये कंटिन्यूसली शिफ्टिंग हो रही है ना, तो इसको ऐसे डॉट 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 से हम जो है हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, है ना। ये प्लस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों जगह लिखा है ना, ये क्या बता रहा है कि एक बार पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पे आएगा तो दूसरी बार पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पर आएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड जो है यहाँ और यहाँ दोनों तरफ शिफ्ट होगा। समझ पे आ रही है ना बात है, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड, ठीक, यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सिंपल सी बात है कि इस पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और ये इधर शिफ्ट आ गया तो इस कार्बन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये शिफ्टिंग ऐसे ही लगातार चलती रहेगी, तो इसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड मोर स्टेबल होता है, ठीक है। इस कंपाउंड्स को भी अपन देखेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, देख लो, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है भाई। एक बार ये शिफ्ट करेगा तो अब इसके थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। ये पहले ये शिफ्टिंग यहाँ हुई ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। कौन सा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है ना, तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर क्या हो बेटा कि ये नेगेटिव चार्ज अगर फिर से यहाँ शिफ्ट कर जाए, है ना, ठीक है, इधर से, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये इसको यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये लगातार चलेगा, ठीक है। तो फिर ये चार्ज की पोजीशन जो है वापस क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये वाला बन जाएगा। सेम इस कंपाउंड्स में भी अपन देखेंगे, तो इन कंपाउंड्स में अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड की शिफ्टिंग, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, चाहे वहाँ पर लोन पेयर हो, या चाहे क्या हो सकते हैं, फिर रेडिकल कार्बोकेटाइंस वाले कंपाउंड्स हो सकते हैं, है ना। अगर हम इसमें देखते हैं यहाँ पर और एग्जांपल्स आप देख लो, ये क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप हो गया ना,